हे गाइस, वेलकम टू पुष्पा की लाइफ। हे गाइस, वेलकम टू पुष्पा की लाइफ। आज मेरा KVS PRT का एग्ज़ाम था, तो सेंटर मैंने पहले ही बताया था कि यहीं जयपुर में ही है और ज़्यादा दूर नहीं था, बट मॉर्निंग शिफ्ट में था तो छोटे बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में। उसको बाहर छोड़ के अंदर हॉल में रहना, और 3 घंटे का पेपर था तो काफ़ी परेशान हो गई हमारी बेटी भी आज। किलू 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 किलू। अभी तो ये खेल रही है और अभी शाम को ही सो के उठी है, और शाम से 3 बजे से लेकर 7 बजे तक सोती रही, परेशान हो गई। तो हेलो बेटा, इसको ले लीजिए थोड़ी देर, कर ले तो परेशान कर ले, मेरे को वीडियो मत बनाने दे। ओके, सॉरी। मैं तो एग्ज़ाम में बता देती हूँ एग्ज़ाम कैसा हुआ मेरा, कैसा पेपर आया था। मॉडरेट था, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत इजी आया था, बहुत इजी आया था, तो पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा इजी आया था। मुझे तो थोड़ी देर बाद सिस्टम में दिखाई देना बंद हो गया था, ऐसा था, मतलब ऐसा लग रहा था तबीयत सी गड़बड़ होने लगी। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि अभी सब लोग बोल रहे होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो YouTube में अगर कुछ कुछ देखते हैं कि लास्ट मिनट में क्या पढ़ के जाना है, तो वो अभी एक चैनल बढ़िया ग्रो कर रहा है वर्तिका करके, तो उसमें से मैंने भी रिमझिम पढ़ा था। रिमझिम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पढ़ के नहीं जाओ तो वो टफ लगता है, लेकिन रिमझिम में इजी क्वेश्चन थे, राइटर्स भी आए और ऐसे कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं वो भी आए। जैसे कि वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी, वो वाला क्वेश्चन आया था, और डाकिया करके जो वो वाला चैप्टर है, तो उसके राइटर पूछे गए थे, और इस तरह से हिंदी में आया था। इंग्लिश में जो है मतलब सबके में कुछ कुछ अलग अलग ही आ रहा है, तो मेरे में क्लॉजेस ज़्यादा पूछे थे, कि जैसे नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्लॉज पूछे थे, मतलब एक सेंटेंस दे दिया था तो उसके बीच में एक और सेंटेंस करके अंडरलाइन दे दिया था, तो उसमें क्लॉज पूछा था कि कौन सा क्लॉज है। ठीक है, बाकी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आए थे, भर के एंटोनिम, सिनोनिम आए थे। टेंस पूछे थे कि इसमें कौन सा टेंस है, तो इजी ही, मतलब ऐसे थे कि मैं पढ़ के गई थी तो ईजिली कर पाई, मतलब बहुत मुझे नहीं लगा कि मैं परेशान थी, क्योंकि इंग्लिश में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मैंने इससे पहले भी 10 बार बोला है कि इंग्लिश में थोड़ा मेरा है गड़बड़। बाकी मैथ्स भी मुझे टफ़ लगा, क्योंकि मैथ्स भी मेरी बहुत वीक है। मुझे लगा, मतलब टफ़ तो नहीं, मॉडरेट था, मतलब जिस तरह से मैं डर रही थी उतना टफ़ नहीं था। कुछ कुछ बन गए थे, कैलकुलेटर था। मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मेरे पास टाइम बहुत बच जाता है हमेशा ही, सारे एग्ज़ाम्स में। पता नहीं क्यों, मुझे पता है आधे लोगों को लगेगा ज़्यादा हीरोइनी बन रही है, पर मेरे साथ है, मेरे साथ बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मेरे पास मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, और बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको फ्लैग करके और आगे बढ़ जा रही थी मैं। हालांकि अटैम्प्ट करके फिर फ्लैग कर रही थी, फ्लैग करके फिर अटैम्प्ट कर रही थी, आगे बढ़ जा रही थी, ताकि अगर मेरे पास टाइम नहीं बचे, इसको देखिएगा एक बारी तो फिर मैं, वो मेरा छूटे नहीं। फिर मैंने उसको रिव्यू किया और फ्लैग वाले फिर सॉल्व कर लिए। इंग्लिश में जो पैसेज था वो काफ़ी बड़ा था, पढ़ने में उसमें टाइम लग रहा था, और किसी ने बताया नहीं, पर मैं बता देती हूँ कि जो पैसेज दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा पैसेज आया था हमारा। तो हिंदी का पैसेज उतना बड़ा नहीं था, पर पैसेज होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी 2 हों, 4 हों, 1 हों, 5 हों, जितने भी, तो पैसेज एक के क्वेश्चन एक साथ दिए रहते हैं। बट मेरे में ऐसा नहीं था, पता नहीं सबके में ऐसा नहीं था या सिर्फ मेरे में नहीं था। पैसेज था, उसके नीचे एक क्वेश्चन था, फिर कहीं और से उठा के एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया था, कुछ और पूछ लिया। जैसे सेंटेंस था, उसको अरेंज करो कि कौन सा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से, वो भी ईजी ही था। तो वो दे दिया क्वेश्चन, उसके बाद वापस पैसेज दे दिया, और उसका एक क्वेश्चन दे दिया, वापस से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के दे दिए, और फिर से पैसेज दिया और उसका क्वेश्चन। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि पैसेज तुम बोलो, वापस पढ़ो और टाइम वेस्ट करो, है ना। तो इस तरह से पैसेज आया हुआ था, और बीच बीच में उसमें दूसरे क्वेश्चंस डाले हुए थे। ठीक है, ये तो हुई हिंदी और इंग्लिश की बात। अभी पेडागोजी में आ जाते हैं। तो पेडागोजी में भी मतलब टफ़ नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट ही था, मैं इजीली कर पा रही थी। और मोस्टली ऐसा होता है, सीटेट में मेरे साथ ऐसा था कि जब मैंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था 2019 में,
तो मेरे को दोनों लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ रही थी, तब मुझे समझ में आ रहा था कि मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ही आप पेडागोजी तो ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाए तो आधा तो वहीं समझ में आ जाता है, मतलब हो जाता है, आसान हो जाता है चीज़ें। तो मुझे एक ही लैंग्वेज में पढ़ना पड़ा और समझ में आ जा रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। और बहुत सारे तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि ये टफ है, पर उसमें ऑप्शन ही इतने ईजी दे रखे थे कि एक तो लग रहा था एक ऑप्शन कि यही होगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़ते तो भी क्वेश्चन उसमें से एक आंसर तो ऐसे ऑप्शन में था कि इसको आप एकदम ही अलग लग रहा था, मतलब 3 पॉजिटिव थे 1 नेगेटिव था, या 3 नेगेटिव थे 1 पॉजिटिव था, इस तरह से उसमें ऑप्शंस दे रखे थे। तो ये CDP हो गया। EVS भी ठीक ठाक आया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे थोड़ा टफ लगा, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो अपनी तो बाजी लग जाती है, तो मैंने तुक्के लगा दिया। हालांकि पढ़ा था तो आइडिया लग जाता है, तो एलिमिनेट कर दिया, अब आगे तो राम भरोसे। फिर EVS हो गया, मैथ्स हो गया, CDP हो गया। और हिंदी में मतलब सही लग रहा था मुझे, हिंदी मेरी सही है, ठीक है, तो हिंदी में अटेम्प्ट कर लिए। पर मैं इन टाइम पे भूल गई भाई साहब कि कर्मधारय क्या होता है। मैंने कहा इसको कहीं तो पढ़ा था, मैं बहुत परेशान, मैंने उसको फ्लैग करके आगे बढ़ गई। फिर मेरे को खुद पे हंसी आ रही थी कि कर्मधारय कौन सी चिड़िया का नाम है। फिर मेरे को बहुबरी याद आ रहा है कि हाँ हाँ ये बहु, उसमें फिर मैंने एलिमिनेट करके उसको सॉल्व किया, पर मैं सही करके आई हूँ, मुझे पता है। तो इस तरह से हिंदी हुई और इंग्लिश का भी हो गया, तो इस तरह से। और बीच में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 1.5 घंटे में, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलोगे, पर 1-1.5 घंटे मेरा एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, मैथ्स छोड़ के। मतलब मैथ्स में कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं आ रही थी, अराउंड 30 क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जो नहीं हुए थे, और 1.5 घंटे मेरा एग्ज़ाम हो गया था। फिर मैंने, मेरे पास 1.5 घंटा था, तो आराम से मैं बैठ के सोच सोच के कैलकुलेट कर करके जो ऐसे थे वो मैंने आराम से करे। कुछ में तुक्के भी लगाए क्योंकि सारा नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा रूम में सफोकेशन हो रहा था, रूम में पंखा AC कुछ भी चलाया नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था, तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, इस वजह से हुआ, या रूम में सफोकेशन था इस वजह से हुआ, तो या बैठने की आदत नहीं थी। 3 घंटे मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट एक भी नहीं लगाया, मतलब लगाया कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाती थी या सेक्शन का लगाती थी, उसके बाद छोड़ देती थी, तो मैं पूरा 3 घंटे बैठ के नहीं लगाया। तो आगे जिनका एग्ज़ाम है वो थोड़ा ध्यान रखें, या अब सब ने ही करे होंगे, बस मैं ही हूँ ऐसी जो मैंने नहीं करा। तो 3 घंटे अगर सीटिंग कैपेबिलिटी नहीं है आपकी तो वहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फिर बाहर जाके टहलना पड़ा, वॉमिट वगैरह हुआ, तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मेरा एग्ज़ाम हो गया था तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी, मैं परेशान नहीं हुई। आप लोग ऐसा ना करें, थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़ाएं, मैं भी बढ़ाऊँगी अभी तो, लेकिन होप्स हो कि इसमें ही हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल मंडे है 27 Feb, तो कल हम जाएंगे मेरे रूटीन चेकअप के लिए कैंसर हॉस्पिटल, महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ का व्लॉग बना के लाऊँ, पूरा प्रॉपर वीडियो शूट करके लाऊँ, तो आप लोग उसको भी देखें और सपोर्ट करें। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और एक बार फिर से मैं अपनी बेटी दिखा दी, ईवा बेटा, ये देखिए, ये ऐसे शांत रहती है, खेलती रहती है और खुश रहती है, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ भी पाती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मैं अपना ख्याल रखती हूँ। तब तक के लिए बाय।